प्रिय बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी बच्चे अपने अभिभावकों के साथ प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। जानकी दास कपूर पब्लिक स्कूल टीचर टॉक में मैं सीमा आज अपने मन के विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आज का विषय है एकाग्र चित्त मन और दृढ़ संकल्प शक्ति। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। वेद विदित है कि दृढ़ संकल्प और एकाग्र चित्त मन से ईश्वर को भी प्राप्त किया जा सकता है। प्रिय बच्चों, अब प्रश्न उठता है कि मन क्या है? मन विचारों का एक समूह है। जिस प्रकार से धमनियों में रक्त प्राणवायु हर समय प्रत्येक अवस्था में मौजूद रहती है, ठीक उसी प्रकार हमारे मन मस्तिष्क में असंख्य विचार नित्य निरंतर मौजूद रहते हैं और जिस विचार का प्रवाह सबसे अधिक रहता है, उस विचार के अभिभूत होकर ही हमारा शरीर काम करता है। यदि मन को दृढ़ कर लें तो हम जीवन को सही दिशा में परिलक्षित कर सकते हैं। इसी संदर्भ में एक कथा उदाहरण के रूप में मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक बार एक अत्यंत सफल व्यापारी महात्मा बुद्ध जी के पास गया और कहने लगा कि हे सिद्ध पुरुष, मैंने जीवन का हर सुख, संपन्नता, प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है, पर फिर भी मैं जीवन से संतुष्ट नहीं हूँ। न ही मेरे मन में प्रसन्नता का कोई भाव है। एक लक्ष्य प्राप्त कर मैं और बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने की होड़ में लग जाता हूँ। इस असंतुष्टता के कारण मुझे अवसाद ने घेर लिया है, अर्थात मैं तनावग्रस्त रहने लगा हूँ। इनके बाद भी मैं मन को संतुलित और स्थिर नहीं रख पाया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल प्रातः तुम मेरे पास आना, और हाँ, एक बात का ध्यान रखना कि अपना मन भी साथ लेकर के आना। आश्चर्यचकित व्यापारी ने महात्मा से कहा, हे महात्मा, यह कैसे संभव है? मन तो मेरे भीतर ही है, फिर मैं उसे अलग से कैसे ला सकता हूँ? उसकी बात को अनसुना करके महात्मा ने व्यापारी से कहा कि अच्छा, तुम कल सुबह मेरे पास आ जाना। अगली सुबह नियत समय पर व्यापारी महात्मा बुद्ध के द्वार पर पहुँच गया तो महात्मा बोले कि जैसे कि तुमने कहा था कि तुम्हारा मन तुम्हारे भीतर है, अतः तुम आंख बंद करके बैठ जाओ और सारा ध्यान उस मन को एकाग्र चित्त करने में लगा दो। कुछ ही समय में व्यवसायी असहज हो गया और व्यवसाय की चिंता व परिजनों के मोह के कारण वह ज़्यादा देर तक ध्यान अवस्था में नहीं रह सका। महात्मा ने उसे दूसरे दिन फिर बुलाया और इसी अभ्यास को दोहराने के लिए कहा। कुछ ही दिनों के निरंतर अभ्यास से उसकी एकाग्रता बढ़ने लगी। अंततः उसे सही और गलत का भाव समझ में आ गया। तो बच्चों, कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे सामने परिस्थिति चाहे कोई भी हो, हमें अपने मन का संतुलन नहीं खोना चाहिए। हम जो कार्य करते हैं वही कार्य विचारों के रूप में हमारे मन मस्तिष्क में एकत्रित होते रहते हैं और वही विचार हमारे शरीर को काम करने की प्रेरणा देते हैं। वास्तव में मनुष्य का जीवन अनेक संभावनाओं का क्षेत्र रहा है। सही और संतुलित दृष्टिकोण हमें हर प्रकार से सफल, प्रफुल्लित और उत्साही बना देता है। तो बच्चों, निरंतर अभ्यास और दृढ़ इच्छा शक्ति से
हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इच्छा शक्ति बाहर से नहीं आती, बल्कि अंदर मन से ही उत्पन्न होती है। मन की एकाग्रचित्त अवस्था हमें सफलता का मार्ग दिखाती है। मन, वचन और कर्म यदि एक ही दिशा में चले तो सफलता हमारे सम्मुख होगी, और यही सफलता का मूल मंत्र भी है। धन्यवाद।